नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र और ये बहुत ही लंबा चलने वाला टॉपिक है, तो कुछ भागों में हम इसको पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स में आएंगे। तो आप धीरे धीरे करके इसके एक एक पार्ट्स आप देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा कि ये होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत ही क्या है। दूसरा हम देखेंगे इसके प्रकार कि ये किस किस प्रकार का है, और विभिन्न जो जंतु हैं यानी सभी जंतुओं में, पूरे जीव जगत में वो किस प्रकार का होता है और क्या उसकी खास बात है, ये हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे मानव में परिसंचरण तंत्र, और उसके अंदर हम देखेंगे मानव हृदय की संरचना और उसकी क्रिया विधि, हृदय देखेंगे। उसके बाद में हम रक्त देखेंगे और रक्त वाहिनियां यानी धमनी और शिराएं जो होती है वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे हृदय का हो या परिसंचरण से संबंधित रोग और उनका निवारण। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। परिभाषा और आवश्यकता अभी देख लेंगे, और प्रकार जैसे खुला होता है, बंद होता है, एकल होता है, दोहरा होता है, ऐसे देखेंगे। और विभिन्न जंतु यानी संपूर्ण जीव जगत में किस प्रकार से इसका विकास हुआ है वो हम देखेंगे। और मनुष्य में परिसंचरण देखेंगे, तो मनुष्य में हम हृदय देखेंगे, और हृदय के साथ ही मैं बता दूं इसकी संरचना देखेंगे, इसकी क्रियाविधि देखेंगे, हृदय चक्र देखेंगे, हार्ट बीट किस प्रकार से होती है वो सब देखेंगे। और रक्त, इसमें रक्त समूह भी देखेंगे, रक्त का गठन भी देखेंगे। और ये वाला जो वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। रक्त वाहिनियां यानी धमनी, शिरा और केशिकाएं होती है वो। और लास्ट में हम देखेंगे हृदय परिसंचरण से संबंधित कुछ रोग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिभाषा। और परिभाषा को भी समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तंत्र की आवश्यकता क्या है अपने शरीर में, या समस्त जीवों के जिनमें ये पाया जाता है उनमें ये तंत्र क्यों पाया जाता है। तो हमें इसकी गहराई में जानने के लिए विचार करना होगा इस तंत्र का कार्य, अर्थात ये तंत्र क्या कार्य करता है, ये हमें सोचना होगा, समझना होगा। जैसे आप सोचिए, एक अमीबा है, एक कोशिकीय शरीर है और पानी के अंदर ये रहता है, तो इसके अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए अलग से कोई तंत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थों का परिवहन है वो विसरण विधि के द्वारा ही हो जाता है। एक सेल है, जैसे बहुत सारे सेल वाले जीव होंगे, जैसे मान लो बहुकोशिक जीव है, पोरीफेरा है ये मान लो। अब आप ये देखोगे, अगर ये पानी में रहता है ये जीव, तो जो बीच वाली सेल है उस तक पोषक पदार्थ पहुंचने में वो किस प्रकार से पहुंचेंगे, पहले वो इस कोशिका में आएंगे और इस कोशिका से इसमें जाएंगे, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से पदार्थों का परिवहन हो जाता है। लेकिन अगर यही बहुत बड़ा जीव हो जाए तो फिर पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी ऐसे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और मनुष्य के अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण के द्वारा यदि पदार्थों का परिवहन किया जाएगा तो महीने भी लग सकते हैं। और अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता तो हर सेकंड हर पल होती है, इसलिए हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होगी जो तुरंत नलिका के माध्यम से सीधा इस कोशिका तक, या कहें कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त को या जो पोषक तत्व हैं उनको वो पहुंचा दे रक्त के माध्यम से। तो ये इसका कार्य है, और कार्य से हमें समझ में आता है आवश्यकता। यहां हम देखेंगे, यहां जैसे ऑक्सीजन और भोजन कहें तो जैसे ग्लूकोज, मेनली ये पदार्थ है ऑक्सीजन, और इसके अलावा इनसे जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जैसे CO2, और अन्य भी पदार्थ होते हैं जैसे हार्मोन्स होते हैं। हम जैसे दवाइयां लेते हैं तो वो दवाइयां लक्ष्य अंग तक किस प्रकार से पहुंचती है वो, और भी अन्य पोषक पदार्थ या अन्य अवशिष्ट पदार्थ ये होते हैं। इन सभी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा, तो हम विसरण विधि के द्वारा, बड़े जो जीव जंतु हैं उनमें विसरण विधि के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है, तो उनमें एक विशेष तंत्र का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, और उस तंत्र को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। तो ये आवश्यकता है क्योंकि बहुकोशिकीय जीव है, उनमें पदार्थों को तुरंत बहुत कम समय में सब जगह पहुंचाने के लिए एक तंत्र का विकास हुआ, और उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। इसमें पोषक तत्व भी होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, और अन्य कुछ पदार्थ भी होते हैं जैसे दवाइयां वगैरह होती है वो होते हैं, और भी बहुत सारे रक्त में के अंदर घुले हुए पदार्थ होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। तो ये हमने देखा इसकी आवश्यकता क्या है। दूसरा परिभाषा में कहूं तो शरीर में
आवश्यक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है या जो तंत्र कार्य करता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हम देख लेते हैं विभिन्न जीवों के अंदर परिसंचरण तंत्र। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि संपूर्ण जीव जगत में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और किस प्रकार से पदार्थों का परिवहन किया जाता है ये हम समझ लेते हैं। हमने देखा है, हम जानते हैं पहले भी, संपूर्ण जीव जगत को हमने लगभग 10 संघों में बांट रखा है। तो हम एक एक संघ का नाम लिखते लेते हैं और किस संघ में किस प्रकार से परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ या पाया जाता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां संघों के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले प्रोटिस्टा। मैं इनका क्रम है वो डेवलपमेंट के हिसाब से न लिखकर, फाइलोजेनी के हिसाब से ना लिखकर थोड़ा चेंज करके लिखूंगा ताकि हमें परिसंचरण तंत्र पढ़ने में कुछ सुविधा रहे। सबसे पहला है प्रोटिस्टा और दूसरा है पोरीफेरा। तीसरा संघ मैं देता हूं निडेरिया, और इसका एक नया नाम भी आजकल, ये निडेरिया नया नाम है, पुराना नाम भी इसका सिलेंट्रेटा। जब हम पढ़ते थे तब ये नाम चलता था सिलेंट्रेटा, आज भी चलता है क्योंकि सिलोम के आधार पर नाम दिया गया है। सिलेंट्रेटा के बाद में प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, मंथीज, आर्थ्रोपोडा, ये देखो मैंने थोड़ा पहले ले लिया इसको, एनेलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, और अंत में है कॉर्डेटा जिसके अंदर हम आते हैं। ये 10 संघ है, किस प्रकार से इनमें पाया जाता है। इनके एक एक प्रारूपी जीव का मैं नाम लिख देता हूं। जैसे इसके अंदर पाया जाता है अमीबा, ताकि अपने आसानी से ध्यान में आ जाएगी। और फिर हम स्पंज बोलते हैं इनको, इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। निडेरिया में जैसे हाइड्रा ले लेते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज, चपटे गर्मी इनको कहते हैं, जैसे टीनिया सोलियम, तो टीनिया लिख देता हूं मैं। एस्केहेल्मिन्थीज एस्केरिस ले लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर तो कॉकरोच या तिलचट्टा, एनेलिडा में अर्थवर्म, केचुआ। मोलस्का में जैसे शंख ले लेते हैं हम, आयला भी कह सकते हैं उसको, शंख जैसे जो जीव है, घोंगा ऐसे जीव। इकाइनोडर्मेटा जैसे बेलेनोग्लसस। और कॉर्डेटा में मनुष्य ले लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और बाद में मैं बताऊंगा आपको। मनुष्य मैन इसके अंदर आता है। अब देखो, हमें परिसंचरण तंत्र को समझने से पहले इनको लेवल को समझना होगा कि किसी जंतु का क्या लेवल है। देखो, अमीबा है, इसका लेवल होता है कोशिकीय स्तर का। और परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोशिकाएं मिलकर अंग उत्तक बनाएगी, उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे, अंग से अंग तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र है इसका मतलब। इसके लिए तो बहुकोशिक जीव होना आवश्यक है। तो प्रोटिस्टा, अमीबा, और अमीबा की मैं बात करूं तो सीधा एक कोशिकीय जीव है। अभी मैंने बताया भी था कि इसके अंदर विसरण के द्वारा ही, खास बात है, विसरण के द्वारा ही पदार्थों का आसानी से परिवहन हो जाता है। सभी पदार्थों का, भोज्य पदार्थ विसरण विधि के द्वारा अंदर आते हैं और विसरण विधि के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। कोशिक इस तरह, इसमें उत्तक भी नहीं पाए जाते हैं, बहुकोशिक है। कोशिका 2 प्रकार की होती है खाली इसमें। तो इसके अंदर भी परिसंचरण तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर पाया जाता है एक नाल तंत्र। जैसे ये शरीर है, तो यहाँ पे बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पानी अंदर प्रवेश करता है छिद्रों के माध्यम से। और इधर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको कहते हैं ओस्कुलम। उस ओस्कुलम से पदार्थ हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो पदार्थ पानी के अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, तो जो पानी का फ्लो है उसी के साथ में वो पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। तो सारे अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से निकल जाएंगे, भोजन यहाँ से अंदर जा रहा है। और यह इसके अंदर भी अंदर छिद्र ही छिद्र, इसलिए विसरण विधि के द्वारा आगे अवशोषण के बाद में विसरण विधि के द्वारा पदार्थों को पहुंचा दिया जाता है। अब बात करते हैं निडेरिया। निडेरिया के अंदर भी क्या होता है, निडेरिया के अंदर इसका जो आहार डाल सिस्टम होता है इस प्रकार से नाल पाई जाती है बीच में।
यहीं से सारे पदार्थ जाते हैं और यहीं से वापस आ जाते हैं। तो ये वाला जो पूरी बॉडी होती है वो लगभग इस नाल के संपर्क में रहती है। तो इसमें भी ये जो लेयर है, इस लेयर को ही पदार्थों को पार करना है। ऐसे नहीं है कि यहाँ वाले पदार्थ को यहाँ पे पहुंचाना है, तब तो बहुत समय लग जाएगा। तो इनके अंदर भी बहुत कम विकसित कह सकते हैं, या नहीं हम कहें तो भी मिड एरिया के अंदर भी कोई तंत्र नहीं पाया जाता। इनका जो लेवल होता है वो उत्तक प्रकार का होता है। उत्तक प्रकार का है इसलिए तंत्र तो इनके अंदर बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। अब बात करते हैं टीनिया। इन एस के प्लेटियलमंथीज और एस कैलमंथीज, टीनिया सोलियम और एस्केरिस, इन दोनों को मैं एक साथ बता देता हूं क्योंकि ये दोनों परपोषी है, या ऐसे बोले पैरासाइट है या परजीवी हैं। परजीवी है और परजीवी है। जैसे मान लो एस्केरिस या टीनिया सोलियम है, वो किसी मनुष्य के पेट के अंदर रह रहा, तो वो वहीं से सारा पोषण प्राप्त कर लेता है। इसलिए इनके अंदर अन्य तंत्र भी, जैसे उत्सर्जन तंत्र है और भोजन के लिए है, आहार नाल वाला तंत्र है, वो तंत्र बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, या कहें तो बहुत अपहासित प्रकार का पाया जाता है। परिसंचरण की बात करें तो दोनों के अंदर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। मैंने ये भी बता रहा हूँ साथ के साथ में परिसंचरण तंत्र नहीं है, किंतु किस प्रकार से पदार्थों का परिवहन होता है। इनमें परिवहन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सीधे पोषक पदार्थ जहां हैं वहीं पे ये रहते हैं। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा और कॉकरोच। इसकी सबसे बड़ी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार लगा रहा हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस गेन करने के लिए मैं इनको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। देखो, परिसंचरण तंत्र के में परिवहन के लिए जो परिवहन पदार्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ वो है ऑक्सीजन। परिवहन तंत्र का सबसे ज्यादा रोल, एक नंबर में जो रोल है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, और उसमें भी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है। अब देखो, कॉकरोच का जो शरीर होता है उसमें जगह जगह छिद्र होते हैं, ट्रेकिया पाए जाते हैं, और उनकी सहायता से ऑक्सीजन है कोशिका तक सीधे पहुंचा दी जाती है। अब कोशिका को सीधे कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा दिया गया है, तो उसके परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र की सहायता बिल्कुल भी नहीं ली जाती। अर्थात यहां पे श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन वो नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन सीधा हो रहा है, परिसंचरण तंत्र की सहायता से नहीं हो रहा है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं पाया जा रहा है तो रक्त का रंग कैसा होगा? रंगहीन, लाल रंग का रक्त नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। यहाँ ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नहीं कर रहा है क्योंकि सीधे ऑक्सीजन ट्रेकिया के माध्यम से ऊतकों तक पहुंच रही है। अब हीमोग्लोबिन नहीं है तो रक्त का रंग कैसा होगा? रंगहीन होगा। इंपॉर्टेंट बात, एकमात्र परिसंचरण तंत्र पाया जाता है लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर रहा है, एकमात्र प्रकार का ये जंतु है। दूसरा, एक जब हम परिसंचरण तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आर्थ्रोपोडा और ये मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन जंतुओं के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब मैं प्रकार पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये दो याद रखना। इन यहां तक 1 2 3 4 5 तक एस के हेलमंथीज तक परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। आर्थ्रोपोडा में पाया जा रहा है खुला, और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, रक्त रंगहीन होता है। उसके बाद में मोलस्का, इसके अंदर भी खुला पाया जाता है। एक वर्ग है सिफेलोपोडा, वर्ग का नाम है सिफेलोपोडा, उसके अंदर बंद प्रकार का पाया जाता है। बाकी जो वर्ग हैं गैस्ट्रोपोडारी, उनके अंदर मोलस्का के जो अन्य वर्ग हैं उनके अंदर खुला प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो यहाँ 2 स्टार लगा रहा हूं। ये किस लिए है? खुले के लिए है। बाकी सबके अंदर बंद। आप देखो, यहां से लेकर यहां तक परिसंचरण नहीं पाया जा रहा। यहां पाया जा रहा है लेकिन रक्त का रंग है वो रंगहीन है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा। अब जो 2 स्टार मैंने लगा दिए हैं वहां पे पाया जा रहा है खुला। एक मैंने बता दिया सिफेलोपोडा है, उसके अंदर बंद पाया जाता है। बाकी सभी के अंदर बंद। खुला सिर्फ 2 स्टार लगाए मैंने, बाकी सब जगह बंद। इस खुला और बंद को मैं जब परिसंचरण तंत्र के प्रकार पढ़ाऊंगा वहां पे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं केचुआ। केचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जा रहा मतलब ऑक्सीजन का परिवहन वो करता है। इसके अंदर एक अन्य वर्णक भी पाया जाता है, इरिथ्रोक्रोनिन भी पाया जाता है, या हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। अब बात करते हैं मोलस्का।
मोलस्का में हमने बताया कि इसके अंदर बंद खुला प्रकार का पाया जाता है, सिफेलोपोडा वर्ग उसके अंदर बंद प्रकार का पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है। स्टार पॉइंट सबसे अलग वो है हीमोसाइनिन। स्टार क्यों है? क्योंकि एकमात्र ये ऐसा सबके अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा, लेकिन मोलस्का के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए एक अन्य वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन न होकर उसका नाम है हीमोसाइनिन। इकाइनोडर्मेटा, बेलेनोग्लसिस इसका उदाहरण है। और इनमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं कोर्डेटा। कोर्डेटा को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इनकी कुछ खास बातें, क्योंकि हम जानते हैं सबसे बड़ा सबसे विकसित प्रकार का जो संघ है वो है कोर्डेटा, और इसके अंदर जो वर्ग हैं परम, उनकी भी खास बात है, उनको लिख देता हूं मैं। कोर्डेटा 10वें संघ को थोड़ा डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको। कोर्डेटा इसके अंदर परम मैंने कहा PARAM, ऐसे ये पीसीज है, पीसीज, एवीज, सॉरी एवीज नहीं है, एम्फीबिया, 2 AR है ना, पहले एम्फीबिया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। अब देखो उदाहरण में लिख देता हूं मैं, जैसे इस वर्ग में आती है मछलियां, सभी मछलियां, एम्फीबिया यानी जो मेंढक वर्ग है वो है, और रेप्टिलिया सांप पड़ा रेंकर चलने वाले, और एवीज सभी इसके अंदर पक्षी, कबूतर, कौवा ये, और स्तनधारी जैसे मनुष्य खुद भी इसके अंदर स्तनधारी के अंदर आता है। ये इसके वर्ग देखे पढ़ने। अब देखो इनकी खास बात, ये हम जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र यानी पदार्थों को पहुंचाने के लिए 3 चीजें होती है। एक होता है रक्त यानी बहेगा क्या, दूसरा इसको बहाएगा कौन यानी इसको धक्का कौन मारेगा वो होगा हृदय। इसकी चर्चा हम साथ के साथ में कर रहे हैं, इसके वर्णक देख रहे हैं, इसका भाग है और इसको अलग से भी देखेंगे। और बात करते हैं हृदय, तो हृदय किस प्रकार से पाया जाता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। और तीसरा अपन देखेंगे धमनियां, वो सब में सेम है। हृदय की खास बात क्या है, इन सब में अलग अलग है, क्योंकि हृदय के अंदर खाने होते हैं। एक खाना होता है आलिंद, इनमें जो खाने यानी मछली के अंदर हृदय है उसके अंदर 2 खाने, ऊपर वाले हृदय का खाने का नाम होता है आलिंद, कक्ष जो ऊपर वाला है उसका नाम होता है आलिंद, और नीचे वाले का नाम है निलय। अब आप चित्र से देख सकते हैं पीसीज के हृदय में एक आलिंद और एक निलय होता है, अर्थात यहां से रक्त आएगा, आलिंद में जाएगा, निलय में जाएगा और सीधा पूरी बॉडी में चला जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध यानी ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रक्त है वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग चेंबर नहीं है। अब बात करते हैं मेंढक। मेंढक के अंदर हृदय की संरचना इस प्रकार से होती है, ऊपर वाले भाग है वो 2 हो गए, अर्थात इसके अंदर जो आलिंद है वो 2 और निलय है वो 1 होता है। खास बात है ये, अर्थात इनमें भी दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं सांप या रेप्टिलिया, इसका चित्र आप देखो, यहां तक तो हो गया मेंढक का, और यहां मैंने बना दिए डॉट डॉट डॉट, यानी कक्ष है 4, लेकिन जो नीचे वाले निलय हैं वो आंशिक रूप से बटे हुए हैं, अर्थात एकदम पूरे 4 कक्ष नहीं है। यह हम बात करें, यहाँ पे 2 कक्ष थे, यहाँ पे 3 हो गए, और सांप के अंदर आते ही 3.5 बोल सकते हैं इसको। वैसे 4 है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर ये ऐसा हो जाता तो 4 मानते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डॉट डॉट है, यानी आंशिक विभाजित है। मगर खास बात, एक जानवर है, जंतु है मगर यानी मगरमच्छ, उसके अंदर पूर्ण रूप से 4 होते हैं। मगर में 4, अगर मगर होगी यहाँ पे, क्योंकि सभी रेप्टिलिया के अंदर 3.5 या आंशिक विभाजित है, लेकिन मगर के अंदर 4 पाए जाते हैं। मगर या घड़ियाल उसी से संबंधित है। अब बात करते हैं पक्षी। पक्षी के हृदय में पूर्ण 4 कक्ष पाए जाते हैं। देखो 2, फिर 3 हुए, फिर 3.5 हुए, अब 4 हुए। अब मनुष्य में कितने होंगे या स्तनधारी के अंदर कितने होंगे, उनके अंदर 4 ही होंगे, 4 पूरे कक्ष। यहाँ आते दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, फर्क क्या है, ये ज्यादा विकसित हैं
तो इनके हृदय के बाहर एक आवरण पाया जाता है, एक गुहा ये पाई जाती है। अर्थात हृदय एक गुहा के अंदर रहता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या गुहा। यानी हृदय के चारों ओर एक गुहा पाई जाती है, उसके अंदर पेरी फ्लूइड भरा रहता है, यहाँ पे एक लिक्विड रहता है। वो क्या है, हृदय की सुरक्षा करता है, झटका लगने से और अन्य आघात होते हैं उनसे वो हृदय की रक्षा करता है। तो एक आवरण और पाया जाता है, ये सब किसके अंदर पाया जाता है, सिर्फ पेरिकार्डियल गुहा है, वो सिर्फ मैमेलिया या स्तनधारी प्राणी जैसे मनुष्य हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो अब अपन ने ये देख लिया है कि सभी जीवों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम इससे अगले वाले भाग में देखेंगे कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है, और उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे।